नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी कि नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो अभी एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आई है जिसमें कि सीटेट का आयोजन जो है यहाँ पर 2022 में किया जा रहा है और यहाँ पे वैसे अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जो कि डीएलएड या फिर बीएड कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं अपेयरिंग मोड में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सीटेट के ऑफिशियली यहाँ पे एक न्यूज आई है जिसमें कि 16वें संस्करण का जो है आयोजन किया जा रहा है और ये एग्जाम्स लिए जाएंगे सीबीटी मोड में। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक, क्योंकि ये एक दिन की तो एग्ज़ाम होगी नहीं। अगर यहाँ पे सीबीटी मोड में ली जा रही है तो दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच जो है इसकी एग्ज़ाम्स आयोजित की जाएगी। ठीक है, इसके लिए जो बुलेटिन है यानी कि जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक जारी नहीं हुई है, कुछ देर बाद जारी होगी, कुछ समय बाद जारी होगी। हालांकि इसके बस एक नोटिस आई है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं तो इसके लिए जो आवेदन कब से कब तक अप्लाई होंगे तो उसकी डेट्स यहाँ पे जारी की गई है। यहाँ पे डेट से देखिए 31 अक्टूबर 2022 से 24 नवंबर 2022 तक जो है यहाँ पे आवेदन अप्लाई किए जाएंगे। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि इसको जल्द से जल्द आवेदन अप्लाई करें। क्यों करें? क्योंकि उसके लिए भी देखिए यहाँ पे सीटेट के द्वारा एक नोटिस में ही लिखा गया है कि जो पहले आवेदन करेगा उसको पहले ही यहाँ पे जो है पहले आओ पहले पाओ के आधार पे सेंट्रल अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप अगर देर से आवेदन करते हैं तो आपको आपका मन पसंदीदा सेंटर जो है शहर आपका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले जैसे ही ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट होती है आप इसको आवेदन कर दें। ठीक है, यहाँ पे आप बात करते हैं कि आपको फ़ी कितना लगेगा। तो देखिए, अगर आप या तो पेपर 1 या पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप जनरल या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट्स हैं और आपको दोनों पेपर अप्लाई करनी है तो आपको 1200 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पे अगर आप एसटी एससी या फिर पीएच कैंडिडेट हैं तो आपको पेपर 1 या पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि कोई भी एक सिंगल पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आप बोथ पेपर यानी कि दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 600 रुपये देना पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब बात यहाँ पर तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे पहले ही आप अपने आवेदन अप्लाई करें, क्योंकि इस बार जो है यहाँ पे दी गई है सीटेट के द्वारा नोटिस में कि पहले आओ और पहले पाओ के आधार पे आपको सेंटर अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सीटेट को लेके कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आप सभी को मालूम होनी चाहिए। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन ये है कि सीटेट जो है उसमें टोटल 150 नंबर की एग्जाम होती है। ठीक है, यानी कि टोटल जो है अधिकतम मार्क्स कितनी होती है 150 होती है। इसमें जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 90 मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, 90 मार्क्स लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, और अगर आप एसटी एससी या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 82 मार्क्स लाने हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, आगे मैं बता दूं कि इस एग्ज़ाम के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होगी इस एग्ज़ाम के लिए। तो आप जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है, आगे इसमें बात करते हैं कि देखिए सीटेट जो है ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तो अगर आपने बीएड या तो फिर टीचर ट्रेनिंग किया है यानी डीएलएड किया है तो सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आप सेंट्रल लेवल के जितने भी वैकेंसी निकलती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो यानी केवीएस या फिर एनवीएस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में जितने भी यहाँ पे स्कूल्स हैं उनमें आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, अब रही बात झारखंड की कि क्या झारखंड इसके लिए एलिजिबल देता है। तो यहाँ पे बात ऐसे है कि अभी तक जो है झारखंड सीटेट को अलाउ नहीं किया है। ठीक है, लेकिन भविष्य में ऐसी संभावनाएं बन रही है कि वो सीटेट को अलाउ कर सकता है। तो आप अगर डीएलएड या फिर बीएड कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं तो आप ये एग्जाम्स अवश्य दें। क्यों दें? क्योंकि अगर आप सीटेट एक बार क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके जो सर्टिफिकेट है ये अब लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर आप एक बार क्वालिफाई कर चुके हैं या फिर कर लेते हैं
तो ये जो सर्टिफिकेट जो है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगी। ठीक है, तो बस आपको एक ही बार मेहनत करनी है। करते हैं यहाँ पे, अगर आपने डीएलएड या तो फिर बीएड किसी भी प्रकार का कोर्स, आपने दोनों में से कोई भी कोर्स किया हो, तो आपको 1 to 5 और 6 to 8 दोनों अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जनरल स्टेट्स में, यानी कि अगर हम झारखंड में बात करें तो झारखंड में डीएलएड को जो है वो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों मिलती है अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर सिर्फ बीएड की बात करें तो झारखंड में सिर्फ 6 to 8 मिलती है। लेकिन सीटेट जो है वो यहाँ पे डीएलएड को भी दोनों दे रहा है अप्लाई करने और बीएड को भी दोनों दे रहा है अप्लाई करने। हालांकि बीएड के लिए एक कंडीशन ये रखी गई है कि अगर आप यहाँ पे ये कोर्स अप्लाई करते हैं, ये फॉर्म अप्लाई करते हैं और आपका अगर जॉब लग जाता है तो आपको 6 महीने का आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, जो कि एनआईओएस करवाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप ये फॉर्म अप्लाई करें और अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है वो दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक ली जाएंगी और सीबीटी मोड में ली जाएंगी। ठीक है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी मोड में ली जाएगी, तो एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ रहने वाला है। ठीक है, चलिए आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। और किसी भी प्रकार का अगर डाउट है आपको वीडियो से संबंधित तो आप में कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।